Hello everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition English Bharati. तो in this video we are going to study about synthesis. और synthesis के अंदर हम study करेंगे तीन sentences को लेकर के, simple sentence, compound sentence and complex sentence. ओके तो इन तीनों sentences को पहले जानेंगे कि आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे, क्या इनके अंदर होता है, किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं तीनों ही sentences को. फर्स्टली जो sentences है, synthesis जो ना ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है. ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है. सिंथेसिस के अंदर हम इस सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं प्लस क्लॉजेस को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि इन तीनों ही सेंटेंसेस में क्लॉजेस का एक अपना बड़ा रोल होता है. क्लियर? तो हम देखते हैं, इसमें हम तीन सेंटेंसेस स्टडी करेंगे. नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्लियर? हम तीनों सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें नंबर 1 हम डालेंगे सिंपल सेंटेंस. क्लियर? अब देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है सबसे पहले, इसके अंदर एक ही क्लॉज होता है, जो अपने आप में सेंटेंस है वही क्लॉज है. अब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. ठीक है? अगर हम क्लॉज की बात करें, बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल क्लॉज में भी होता है. जो आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस की है वही सेम आइडेंटिफिकेशन किसकी है, इस क्लॉज की होती है. क्लॉज में भी क्या होता है, क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है. क्लियर? तो हम जो सेंटेंसेस को क्लॉज भी कह सकते हैं यहाँ पर. ओके अब इस सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें ओनली जो आपका है वन फाइनाइट वर्ब होती है. क्या होती है, वन फाइनाइट वर्ब होती है. और फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस बदलते ही चेंज हो जाती है. यानी कि अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वो चेंज हो जाएगी, टेंस चेंज हुआ तो वो चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब. इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और टेंस के होते ही वो चेंज हो जाती है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब होती है. तो सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होगी, वन फाइनाइट वर्ब होगी. ओके सब्जेक्ट तो होगा ही, और प्रेडिकेट के अंदर क्या आएगा, इसमें वन फाइनाइट वर्ब यूज होगी. क्लियर? तो ये तो हो जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ही गोज टू मार्केट डेली. अब ये जो सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट है ही, ओके और ये जो है पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट है. अब सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की होती है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा गया होता है वो प्रेडिकेट होता है. क्लियर? अब देखिए ये जो वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब है. कैसे पहचाना, कि इमेजिन करो हम यहाँ पे दे कर देते हैं, तो दे करते ही ये गो हो जाएगा. क्लियर? अगर हमने इसका टेंस चेंज कर दिया, तो पास्ट कर दिया तो वेंट हो जाएगा. तो ये फाइनाइट वर्ब जो है ना, ये वही है जो अगर सब्जेक्ट चेंज होता है या टेंस चेंज होता है तो ये चेंज हो जाती है, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. क्लियर? तो ये सिंपल सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन है कि अगर किसी सेंटेंस में वन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और सब्जेक्ट दे रखा है आपका, या फिर हम कहें इसी तौर पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे रखा है, तो डेफिनेटली वो जो आपका सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस होगा. ओके अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है. कंपाउंड सेंटेंस, देखिए कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, क्लॉजेस का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं, क्लॉजेस का. अब इसमें जो क्लॉज है ना, मोर देन 2 हो सकती है, मोर देन 2. भाई दो तो मिनिमम इसके अंदर होंगी ही, दो से अधिक भी क्लॉजेस हो सकती है. अब क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया था. क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में भी सेम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, बिल्कुल सेंटेंस की तरह होता है. ओके इसको हम यहाँ पर वर्ब भी कह सकते हैं. क्लियर? अब ये जो क्लॉज यूज होंगी ना, क्लॉज की बात करें तो क्लॉज दो तरीके की होती है. एक तो होती है मेन क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. और एक जो दूसरे नंबर की होती है वो होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं.
क्लियर। दो क्लॉज होती है, मेन क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और सेकंड नंबर की होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। क्लियर। अब इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ना ये वाली जो क्लॉज है ये नहीं आती है, इसके अंदर सिर्फ ये क्लॉज ही यूज होती है। किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर। कौन सी क्लॉज? मेन क्लॉज या फिर कहीं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जितनी भी क्लॉजेस के अंदर होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, सारी की सारी क्लॉजेस क्या होंगी? इसमें मेन क्लॉज होंगी। मतलब सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन है ना जो बनेगा ना, उसमें हम सेंटेंसेस को अलग कर देंगे तो भी उसके मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें he went to school and I went to market। क्लियर। अब वो स्कूल गया और मैं मार्केट गया, तो यहाँ पर ये जो है ना इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम अगर अलग कर देंगे ना तो इनकी मीनिंग पे एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई क्लॉजेस में क्या होता है? मेन क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड है, उसको जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की। तो ये जो सेंटेंस है ना ये आपके दोनों ही, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे ना तो एक दूसरे के मीनिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। क्लियर। तो ये जो सेंटेंस है ना वो है आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, उनका मेन रोल होता है। आप कंजक्शंस को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी, आप उस फॉर्मेट के थ्रू जो है ना उसको आप याद कर सकते हैं। इसमें कंजक्शन होता है, इसके जो कंजक्शंस होते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। फैन बॉयज, ये फैन बॉयज आप याद कर लीजिए, इसके सारे कंजक्शन से आपको याद हो जाएंगे। क्लियर। फैन मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब है आपका और, वाई येट, और एस का मतलब है सो। क्लियर। तो देखिए इस तरीके से फॉर्मेट जो आपके दे रखे हैं यहाँ पर, फॉर एंड नॉर बट और येट और सो, ये जो फॉर्मेट्स है ना ये आपके, ये जो आपका कंजक्शन है ये किसका है? ये कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन है। कंपाउंड कंजक्शन से, और जो कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आपको ये फैन बॉयज याद रखना है, बहुत सिंपल है। एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स यट और एस मीन्स सो। क्लियर। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ना आपको कंपाउंड सेंटेंस में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो आगे चलते हैं अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, और ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब हम इनका यूज करेंगे तो इनके सेंटेंसेस को हम अलग अलग भी कर सकते हैं जिससे आपस में एक दूसरे के मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है ना इसके अंदर भी क्लॉजेस होती हैं। क्या होती है? क्लॉजेस। और इसके अंदर जो क्लॉज होती है उसमें क्या होता है? एक तो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। कौन सी क्लॉज होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज। वन, कितनी होंगी? वन, प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होंगी इसके अंदर। क्लियर। वन और मोर जो है डिपेंडेंट क्लॉज होंगी, वन और मोर। मतलब एक तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी ही, बाकी की इसमें आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक तो होगी, एक से ज्यादा दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। क्लियर। अब आपको इसमें सबसे पहले जो पहचानने वाली चीज है वो है इसके कंजक्शंस, कि इसके कंजक्शंस कौन से होते हैं। इसके जो कंजक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं।
अब सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? आफ्टर, although, as, before, even though, if, since, though, till, until, unless, whenever, wherever, and while। तो देखो ये जो होते हैं ना आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शंस होते हैं, तो जिन सेंटेंसेस में ये यूज होंगे वो आपके कौन से सेंटेंस होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, क्योंकि सारे जो कंजक्शंस है वो कौन से हैं? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। अब चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपका किसका है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले कैसे पहचाना? क्योंकि इसके अंदर व्हेन का यूज हो रहा है, और व्हेन जो है वो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस होता है, और जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है। देखो ये जो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। ओके तो ये जो सेंटेंस है, वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, कि हम गार्डन में खेल रहे हैं, ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट है। क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं। इसको अगर हम इससे अलग कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके मीनिंग पर। बट व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, लेकिन जब गेस्ट पहुंचे, अब मैं आपसे कहूं कि जब गेस्ट पहुंचे तो फिर क्या? आप कहोगे तो फिर क्या, आगे क्या? मतलब आपको इसका सेंटेंस जो है ना, इसका सेंस, इस सेंटेंस का जो सेंस है ना, वो कैसा लगेगा? इनकम्प्लीट लगेगा। क्या लगेगा? इनकम्प्लीट। किस वाले का? इस वाले का, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, इसका। यानी कि जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन होता है वो सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेटेड क्लॉज किस पर डिपेंड रहती है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहती है। तो ये जो है इसका मीनिंग इनकम्प्लीट लगेगा, और इसीलिए जो क्लॉज है वो कौन सी है? डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाली जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसको सबसे बेस्ट तरीका आपको याद करने का कि आप उनके कंजक्शंस को पढ़ें। कंजक्शंस के थ्रू यू कैन फाइंड आउट इजीली कि विच सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स एंड विच सेंटेंस इज कंपाउंड। सिंपली तो इशू होगा ही नहीं आपको। क्लियर? और कंपाउंड सेंटेंस के भी आपके जो कंजक्शंस है वो बहुत ही कम है, जिसका मैंने फॉर्मेट बताया फैन बॉयज, इसमें थोड़े से ज्यादा है, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो वो इतना ही है। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपके लिए तीनों सेंटेंसेस के बारे में बताया बहुत ही सिंपल तरीके से। बाकी अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे लाइव क्लास में ज्वाइन करें। लाइव जो वीडियोस हैं उनमें पूरा जो इनका एनालिसिस है वहाँ दिया हुआ है, देन आप वहाँ जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए